जय हिंद साथियों। आज का हमारा सेशन मैथ पेडागोजी पर आधारित कुछ परिभाषाएं हैं। महत्वपूर्ण परिभाषा आपके एग्जाम की पर्पज से है, तो इनको एक बार जरूर देखें। तो हम आज इनको शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो चलते हैं परिभाषाओं की ओर। हमारा आज का पहली परिभाषा है बेंजामिन के अनुसार। तो बेंजामिन महोदय ने कहा है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो क्या कहा बेंजामिन महोदय ने? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने कहा है? बेंजामिन ने। तो गणित बेंजामिन के अनुसार जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह हमारा क्या है? गणित। किसने कहा है? बेंजामिन महोदय ने। क्या कहा है? जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह गणित है। ठीक है। अगली परिभाषा है हब्स के अनुसार। हब्स महोदय ने क्या कहा? गणित मस्तिष्क को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। तो इसको हमें सिर्फ यहाँ से गणित मस्तिष्क को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाता है। किसके अनुसार? हब्स के अनुसार। हब्स के अनुसार गणित मस्तिष्क को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाता है। किसने कहा है? हब्स महोदय ने। क्या कहा है? गणित मस्तिष्क को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाता है। ठीक है। अगली परिभाषा हमारी बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। तो बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाती कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। तो इन्होंने क्या कहा है? बर्ट्रैंड रसेल जी ने इन्होंने कहा है कि हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यह किसने कहा है? बर्ट्रैंड रसेल जी ने। क्या कहा है? कि हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं क्या वह सत्य है। तो इतना सिर्फ याद रखना है। अगली परिभाषा है हमारी हेनरी पायंकर के अनुसार। तो हेनरी पायंकर जी ने क्या कहा कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। किसने कहा है? हेनरी पायंकर ने। क्या कहा है? विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। किसने कहा? हेनरी पायंकर जी ने। तो विभिन्न, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु का नाम देना हो तो वही क्या होता है? उनके अनुसार गणित होता है। किसने कहा? हेनरी पायंकर ने। अगली परिभाषा हमारी हैमिल्टन के अनुसार। तो हैमिल्टन के अनुसार हैमिल्टन महोदय ने अपनी परिभाषा इंग्लिश टू इंग्लिश दी है ना। तो इनको तो वैसे भी याद होना है कि हैमिल्टन कहीं भी आए अगर नाम, अगर उनकी परिभाषा इंग्लिश में कहीं भी परिभाषा इंग्लिश की हो तो हमें समझ जाना कि हैमिल्टन की होगी, है ना, है ही। और तो इसको देखते हैं। हैमिल्टन ने क्या कहा? द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इज ए फॉर्ट नो रीड मैथमेटिक्स डिसिप्लिन। किसने कहा है? हैमिल्टन ने। चलो अगली परिभाषा है मार्शल एच स्टोन के अनुसार। मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा? गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया है। किसने कहा है? मार्शल एच स्टोन जी ने। तो इसको अपन देखेंगे। क्या कहा इन्होंने? गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। क्या कहा है? मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा? गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है और जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। क्या कहा है? गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। किसने कहा है? मार्शल एच स्टोन जी ने। क्या कहा है? गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है और अमूर्त तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अगली है लॉक के अनुसार। लॉक ने कहा गणित वह मार्ग जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है या करता है। किसने कहा? लॉक महोदय ने। क्या कहा
कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करना क्या है, गणित है। तो इसमें हमें देखना है 2 वर्ड, लॉक। लॉक यानी मन और मस्तिष्क को लॉक करने की आदत है। किसने कहा, लॉक ने। तो लॉक के अनुसार मन और मस्तिष्क लॉक हो जाता है ना। तो 2 वर्ड इसमें, 2 शब्द वर्ड हैं और 2 शब्द इसमें लेना अपन को। मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत, मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत किसने कहा, लॉक महोदय ने। क्या कहा, मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत ही गणित है। तो किसने कहा, लॉक महोदय ने। अगली परिभाषा है गैलीलियो के अनुसार। तो गैलीलियो की यह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत से एग्जाम में पूछी भी गई। तो गैलीलियो महोदय ने कहा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। किसने कहा है, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो के अनुसार परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। यह किसने कहा है, गैलीलियो ने। ठीक है। अगली परिभाषा हागबेन के अनुसार। हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह किसने कहा है, हागबेन ने। क्या कहा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगली परिभाषा रोजर बेकन। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विद्यालयों का सिंह द्वार व कुंजी है। क्या है, सिंह द्वार व कुंजी है। किसने कहा, रोजर बेकन ने। क्या कहा, गणित सभी विषयों या विद्यालयों का सिंह द्वार व कुंजी है। सभी का सिंह द्वार व कुंजी है। किसने कहा, रोजर बेकन ने। अगली है लेबनित्ज के अनुसार। क्या कहा, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। किसने कहा है, लेबनित्ज ने। तो यहाँ से अपन को संगीत मानव के अवचेतन मन का एक गुप्त व्यायाम है, एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह तो हम ले सकते हैं संगीत मानव के अवचेतन मन का गुप्त व्यायाम है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो लेबनित्ज के अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का गुप्त व्यायाम है। किसने कहा है, लेबनित्ज महोदय ने। अगली परिभाषा है हमारी प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहा, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल भी गणित हमें प्रदान करता है। तो यह किसने कहा है, प्लेटो जी ने। तो इसमें गणित हमें मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। क्या करता है गणित हमें, गणित हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनको प्रशिक्षित करने का अवसर देता है। कौन देता है, गणित। किसने कहा, प्लेटो ने। क्या कहा, जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करे वही हमारा क्या है, गणित है। किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार। अगली परिभाषा बेल के अनुसार। बेल ने कहा, गणित विज्ञान का नौकर है। किसने कहा, बेल ने। क्या कहा, गणित विज्ञान का नौकर है, बेल के अनुसार। अगली परिभाषा है माइकेलिस के अनुसार। तो माइकेलिस महोदय ने कहा, गणित उद्देश्यों की प्रकृति की सीमा का निर्धारण करने वाली एक प्रक्रिया है। किसका निर्धारण, उद्देश्यों की प्रकृति। माइकेलिस के अनुसार गणित उद्देश्यों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है, गणित उद्देश्य, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनकी प्रकृति और सीमा का निर्धारण करती है। किसके अनुसार, तो माइकेलिस के अनुसार। अगली परिभाषा है डटन महोदय। तो डटन महोदय ने कहा, गणित हमें सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। किसने कहा है, डटन महोदय ने। क्या कहा, गणित हमें सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब डटे रहो, सत्य बोलने में डटे रहो, डट कर सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। किसने कहा, डटन ने। क्या कहा कि डट कर सत्य बोलो। हम मतलब डटन महोदय के अनुसार गणित हमें सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है।
क्या करता है? शक्ति प्रदान, सत्य बोलने की शक्ति, डट कर सत्य बोलने की शक्ति किसने कहा? डटर महोदय ने। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म हुआ और इसके बाद जो भी परिभाषाएं आपकी शेष होंगी अगले वीडियो में हम जल्द ही अगली वीडियो में अपलोड करेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सभी परिभाषाओं से संबंधित, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।